हाँ, तो ये कल रात को एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ है। करीब 3 बजे ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है दौलताबाद का, द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में। तो इसमें ब्लास्ट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होने के बाद हमारी पुलिस यहाँ पे मौके पे आई। एम्बुलेंस को अर्जेंटली बुलाया गया, फायर ब्रिगेड कॉल की गई यहाँ पे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, सिविल डिफेंस की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। अभी तक की जो सूचना मिली है उसमें हमें 2 इसमें जो व्यक्ति हैं वो उनकी मौत हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, और 6 व्यक्ति वो अभी घायल हैं। उनमें से इन 6 में से 2 थोड़े गंभीर रूप से घायल हैं। तो पर अभी हमारे पास 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो वो अभी जो घायल व्यक्ति हैं उनका इलाज कर रहे हैं। आग लगने के कारण क्या लगा? तो अभी तक जो प्राइमरी समझ में आ रहा है वो इनमें एक फैक्ट्री थी प्लॉट नंबर 66 में, जिसमें जीएफओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक कंपनी काम कर रही थी। जीएफओ है ग्रीन फायर ऑफ ऐसे करके एक कंपनी है। ये फायर बॉल्स बनाती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिसमें एक्सप्लोजिव होता है। तो वो जहाँ पे भी आग लगती है आप उसमें डालते हैं और वो एक्सप्लोजिव के तौर पे उस आग को बुझाया जाता है। तो ऐसे फायर बॉल्स बनाने का इसका काम था। तो रात में अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया है कि शायद रात में इनका ऑपरेशन चल रहा था और कुछ 4-5 दिन पहले से ये फायर बॉल्स जो हैं इनके यहाँ पे ऑफलोड हुए थे, मतलब सामान यहाँ पे डिलीवर हुआ था। तो कोई ना कोई कारण रहा है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुए हैं। और ब्लास्ट की थोड़ी इफेक्ट इतना रहा है कि आसपास वाली फैक्ट्रियों तक भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और लोहे का जो टिन है, गार्डर है और सीमेंट का भी जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो नीचे गिरे हैं। तो अभी उस जो कंपनी का मालिक है उसे हमने एप्रीहेंड किया हुआ है, उससे पूछताछ जारी है। तो अभी जैसे जैसे चीज़ें कुछ लोग मिसिंग भी हैं। अभी तक की सूचना में एक आदमी मिसिंग की हमें बात आ रही है, और जो एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है वो भी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो इसके लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसको हम ठीक करते हैं। सर, क्या इस प्रेमाइसिस में परमिशन का कुछ ऐसा मालूमात हुआ है कि क्योंकि केमिकल्स बोल थी? देखिए, अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी जांच है ये, और अभी ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। कितनी ऑथराइजेशन थी, क्या लाइसेंसेस इसने लिए हुए थे, क्या ये कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही थी, नहीं कर रही थी, वो सारी चीज़ें अभी हमारी टीम पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ उचित बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो कंपनी जो ये चला रहा था, ये जो मालिक है, वो अभी हमारे कब्जे में है और उनसे पूछताछ जारी है। ठीक सर, कितने आदमी काम कर रहे थे इसमें सर? अभी तक की पूछताछ में लग रहा है 6 लोग इस फैक्ट्री के अंदर थे, और जो बाकी के लोग हैं वो साथ वाली फैक्ट्रियों में कोई गार्ड था या कोई केयर टेकर था। तो उस टाइप से हमारे पास 10 व्यक्तियों की सूचना अभी तक है। तो 2 की मौत हो चुकी है, एक रेस्क्यू चल रहा है। 2 की मौत हो चुकी है, एक का हमें डाउट है, संदिग्ध है कि हो सकता है इसके बीच में कोई हो ना। बहुत पुष्टि नहीं है इस चीज़ की कि कोई मिसिंग है, उसके कारण हम सर्च कर रहे हैं। बट एक ये सर्च है कि कोई अंदर कोई दबा हुआ हो, मलबे में कोई दबा हुआ ना हो, इस वजह से हम सर्च कर रहे हैं। क्या मृतकों की और घायलों की उन पर भी नजर रखी? हाँ, तो हमने ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसके प्रधान जी हैं जो, उनसे बात कर लिया। वो सभी जितनी भी आसपास की फैक्ट्रियां हैं उसमें अपने अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं कि कौन लोग रात को काम कर रहे थे। कोई मिसिंग तो नहीं है उनमें से, तो उस चीज़ का भी कार्रवाई हुआ। क्या घायलों की और मृतकों की कोई पहचान हो पाई है? नहीं, मैंने आपको बताया कि जो जितने भी लोग हैं वो उनकी पहचान हो गई है। जो 2 मृत हैं, उन 2 मृत में से एक की पहचान अभी नहीं हो पा रही है कि वो कौन व्यक्ति है। एक की पहचान है। ठीक। नाम बताया सर। विवेक गुप्ता। गुप्ता जी, कैसे क्या हादसा हुआ है आपको थोड़ा बताएं। भाई साहब, रात को 2-2:15 बजे कोई ब्लास्ट हुआ है, बहुत हैवी ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट इतना था कि सारी चीज़ें सब तहस-नहस हो गई। 100-100, 200-200 किलो की शीटें हमारी शेड के ऊपर आई सारी, और सारे शेड टूट गई, मशीनें टूट गई, डाइयाँ टूट गई। आप ये देखो, 200, 300 किलो की शीटें उड़ के ऊपर से आई हैं, 20 फुट से ऊपर से उड़ के आई हैं। और हमारी फैक्ट्री वहाँ से कम 100-150 मीटर दूर है। तो इतना इम्पैक्ट आया, पता नहीं क्या हैवी एक्सप्लोजन हुआ है, समझ में नहीं आया। और हमें तो जब अब जैसे खोल रहे हैं वहाँ सारा डैमेज ही डैमेज है। हमारी 2.5-3 लाख की डाइयाँ टूट गई, सारी मशीनें डैमेज हो गई, ऊपर से ऐसा गिरा, ये पैनल बने 15-15 लाख रुपए के पैनल है, ये डैमेज हो गए। अब कितना नुकसान हुआ है हमें नहीं पता। मोटा 25 से 30 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो गया, जिसमें कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अब उस कंपनी में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, वो हमें नहीं मालूम। तो इसकी ये जाँच का विषय, जाँच होनी चाहिए कि क्या इसमें है, क्या बन रहा था, क्या इम्पैक्ट आया और ये कैसे क्या हो गया। ये कोई छोटी मोटी मतलब साधारण आग नहीं है ये।
क्या बनता है आपकी कंपनी में सर यहाँ पे? यहाँ हम पैनल बनाते हैं जी, पैनल केबल ट्रे और रेसवे वगैरह हम बनाते हैं। किस नाम से आपकी? पैनल कंट्रोल पॉइंट के नाम से बनाते हैं जी।